गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आपको कराए थे। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 आपको समझा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, लघुत्तम और महत्तम एचसीएफ और लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करने पर प्रश्न है। अब इनको हम पढ़ेंगे। लघुत्तम और अभाज्य गुणनखंड और महत्तम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विभाज्यता के नियम आने चाहिए। ये मैंने आपको कुछ पहले वीडियो में सेंड कर दिए हैं, उसमें देख लेना। सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन है एक का फर्स्ट 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वह संख्या एक से कटती है या फिर अपने आप से कटती है। जैसे 7 है, इसमें या तो 7 से भाग होगा या 1 से भाग होगा, ये अभाज्य है। 5 है, इसमें 5 से भाग होगा या 1 से भाग होगा, तो ये आपका अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार ये 4 है, 4 में आपका 1 से भाग हो जाता है, 2 से भाग हो जाता है, 4 से भाग हो जाता है, 3 से भाग, तो 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 1 में केवल 1 से भाग होता है, तो उसमें केवल एक संख्या से भाग हो रहा, तो 1 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 में 1 से और 2 से भाग हो जाता है, तो 2 आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे प्रथम अभाज्य प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 2, और वो सम भी होती है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी वे सबकी सब संख्या आपकी विषम संख्या मिलेंगी। अब इसमें 140 के फैक्टर इधर रफ में करके देख लीजिए। 140 को 2 से बाद में जब 2 से कटन संख्या सम संख्या हो 0, 2, 4, 6, 8 और इकाई के साथ, तो हमें 2 से भाग हो जाती है। इसमें 0 आया तो हमने इसको 2 से भाग करा, 2 से 14 को भाग करा 7, फिर 2 से 0 भाग करा 0, फिर 0 आ गया, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 से 7 को भाग करा, 7 को भाग करेंगे 3 बार, 2 3 6, 1 बचेगा यहाँ, और 1 जब 1 का 2.5 बन जाएगा तो 10 हो जाएंगे। 2 का भाग 10 में 5 35। जिनको नहीं आता वे बच्चे अलग रफ में भाग करके देख लें। फिर यह 5 आ रहा बाद में, तो 5 से भाग हो जाएगा। इन संख्याओं के बाद में 5 या 0 होता है, 5 से कट जाती है, लेकिन सिस्टमेटिक लेके चलिए। 2 से 3 से 4 से 5 से इस तरह से काटते चलिए। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ 3 से चेक नहीं, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इन 3 से कटने के लिए इन अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 और 5 8 जो जोड़ आया उसमें 3 का भाग देते हैं, इतने 35 में 3 से भाग नहीं होता। ये सीख लेना। 3 5 7 35, 7 में 7 का भाग एक, जब नीचे 1 आ जाए तो ये आपके गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7। 2 की कितनी बार गुणा? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। शेष संख्याओं को आप अपने आप कर लेना। जैसे इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी के गुणनखंड आप कर लोगे। 510 है, 92, 510, 7429, इसको मैंने फैक्टर कर दिया। 76 से कटेगा, 19 से कटेगा और 23 से कटेगा। ठीक है, इतनी इसी बार 5005 ये संख्या बाद में 5 आ रहा, तो इसमें किससे भाग हो जाएगा? 5 से भाग करा 1001। फिर ये संख्या 7 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? देखिए 7 से कटने का नियम क्या होता है? जैसे 1001 है, इस लास्ट वाली संख्या को 5 से गुणा करो। इसको नहीं लिखते, इसमें 1 में गुणा करिए हमने 5 से, 5 आया, इस 5 को इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 105। अब 105 में भी यदि आपको 15 का पार नहीं आता, 15 7 105, तो फिर चेक कर लीजिए। अब इसमें 5 को छोड़ देंगे, 5 की गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा? 25। 25 को 10 में जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका? 35। 35 में भाग हो जाता है 7, 7 पंजे 5, तो इसलिए 7 से कट जाएगी, 7 से ये कट जाएगी। करके देख लीजिए। 7 का 10 में भाग, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटा दो, 3 बचेंगे। 3 0 की 2.5 बन जाएगी, 30 हो जाएंगे। 7 का भाग 30 में, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाओगे, 2 बचेंगे। 2 1 की 2.5 बन जाएगी, 2 2.5 1 इकाई, तो 21 हो जाएंगे। और 7 का 21 में भाग 3 हो जाएगा। अब ये संख्या फिर आपकी देखिए 7 से नहीं कटेगी। 3 का 5 गुना 15, 15 को जब 14 में जोड़ोगे तो 29 और 29 में भाग नहीं जाता 7 का। ठीक है, तो 7 फेल। 8 उनको देखने की जरूरत नहीं है आपको। यही संख्या सीखिए, 2 सीखिए, 3 2 3 5 7 11
बस इन्हीं का ध्यान, 11, 13 इनका ध्यान दीजिए। ये मैंने वीडियो बना के डाल दिया, उसको देख लेना। अब ये संख्या 11 से कट जाएगी, क्योंकि 143 11 से कटने का पहचान होता है पहला अंक, फिर इसके बाद एक अंक छोड़ के ये अंक, फिर इसके बाद कोई भी अंक, तो इसको आप का टोटल करिए 1 + 3 और फिर उसका नीचे इसमें से 4 और ये अंक जिस स्थान पर जो संख्या होती है उसको जोड़ लेते हैं। 4 में 4 घटाओ 0। यदि ये संख्या 0 और 11 से कटने वाली आ जाती है अंतर, सम स्थान और विषम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर, तो ये संख्या 11। तो ये 4 और 4 में 4 गए 4, तो 11, 11 कम 11 बचे 3, 11 के 33, 13, 13 को 13 से भाग। ये संख्या आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आ रही है, तो उनको मैंने गुणनखंड दिखा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा ये भी जांच कीजिए कि दोनों संख्या गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में 26 है। 26 के अगर नहीं आते तो बेटे रफ में करके देख लो, लेकिन रफ में गुणनखंड करके देख लीजिए। 26 के फैक्टर 2 × 13, 91 के फैक्टर 13 से 7 से कट जाएगा, फिर 13 से 13 सत्ते 91। एचसीएफ जो होता है आपका, यहाँ जो कॉमन गुणनखंड होता है वो आपका एचसीएफ आता है, उसको छोटी घात जो होती है, जैसे 2 है, हमने 2 पढ़ा, अब 2 इसके भी गुणनखंड में होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो 2 को छोड़, 2 है गुणनखंड हमारा, दोनों पे लिख लीजिए। 2, 7 और 13 रफ काम बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूँ केवल। इसको देखिए, इसके गुणनखंड 2 और 13 ये लिख लिए, इसके गुणनखंड 7 ये और 13 ये लिख लिया, इसको दोबारा लिखेंगे। अब 2 पहले देखिए, दोनों जगह कॉमन है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, छोड़ दिए, 2 एचसीएफ पर नहीं आएगा। 13 हाँ है, 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी आएगा, लेकिन 13 की घात कितनी छोटी 1, तो 13 होगा एचसीएफ। 7 यहाँ है यहाँ नहीं तो कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब जो सब संख्याओं में हो, सब पदों में हो। अब जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या कहते हैं, ये 3 ही तो गुणनखंड है, 2 है 7 है 13 और तो नहीं है, इन सबको लिख लीजिए 2 × 7 × 13। बस ये देखिए, सबसे बड़ी घात 2 की दोनों जगह सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 ही लिखा रहेगा। 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, तो 1 ही लिखा रहेगा। 7 की घात 1 और 13 की भी 1 घात है तो 1 लिखा रहेगा। तो ये आपका क्या आ गया, इन सब की गुणा कर लीजिए, 2 7 14 और 14 की गुणा 13 में करें तो कितना आएगा 182, करके देख लेना। अब जांच कर लीजिए, दोनों संख्या गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा में ज्ञात सिद्ध करना। दोनों संख्या 26 और 91, 26 × 91 बराबर लासा कितना है 182 × 13, इन दोनों की गुणा कर लीजिए, और इन दोनों की गुणा भी आपकी 2366 आएगी, इन दोनों की गुणा भी 2366। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि किसी भी दो संख्याओं का हम यदि गुण लैसर मैसर निकालें तो उन लैसर मैसर गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सवाल आप खुद कर लेना। 1-2 सवाल और मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के, उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 336 और 54। तीसरा सवाल है 336 और 54। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सवाल 336 और 54, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 336 रफ में करके देख लीजिए। 336 में 6 आ रहा, तो इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि बाद में सम संख्या है। 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 घटाने के बाद 1 3 का 2.5 बन जाएगी 13, फिर 2 का भाग 13 में 2 6 का 12, फिर 13 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, और ये इसकी 2.5 बन जाएगी 6 की 16 और 2 8 16, फिर यहाँ सम संख्या आ गई, फिर 2 से कट जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, फिर यहाँ सम संख्या आ गई इकाई पर 2 से कट जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर सम संख्या आ गई, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 कम 2, अब नहीं कटेगा। अब देखिए 3, 2 के बाद आता है नंबर 3 का, जो आपको भाग करना है उनके ग्रुप जोड़ो, 2 और 1 को जोड़िए 3, तो जोड़ आ गया 3 में 3 का भाग हो जाएगा, इसको 3 से कट जाएगा। वैसे तुम्हें 3 का पढ़ा याद होगा, 3 7 21 और ये अकेली संख्या 7 एकम 7, तो फैक्टर क्या आगे 1 2 3 4, 2 की घात 4 और गुणा 3
गुणे 7, ये हमारे फैक्टर आ गए इसके 336 के। अब 54 के कर लीजिए। 54 में लास्ट में 2 आ रहा तो किससे भाग हो जाएगा? 2 से। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये 3 से कट रहा, 3 दूनी 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 2 गुणा 3 की घात 3, 2 गुणा 3 की घात 3। अब बेटा रफ, जिनका दिमाग सही है वो बच्चे तो डांट कर लगे, लेकिन जिनका कम बुद्धि है या नहीं कर पाते हो रफ में करके देख लो। तो किस किस का? 336 यहाँ लिख देंगे, 336 और 54 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा महत्तम समापवर्तक कितना है? अब इसको चेक करने किया था, जो दोनों में कॉमन हो, 2 इस 336 का भी गुणनखंड है और 2 आपका 54 का भी, एक तो 2 आएगा। अभी बता रहा हूं कितनी घात आएंगी। इसके बाद 3 गुणा कर, 3 भी दोनों जगह है, 7 नहीं है वो छोड़ दिए। अब इन दोनों में 2 की सबसे बड़ी घात, सबसे छोटी घात कितनी है? यहाँ 4 है, यहाँ तो गुणनखंड में छोटी घात लिखी जाती है। यहाँ 3 की घात 3 है, पहले वाली संख्या के गुणनखंड में 3 घात 1, तो कितना रहेगा? 2 की घात 1 2 गुणा 3 बराबर 6। इसका मतलब ये होगा 6 से अगर आप 336 को भाग करोगे तो शेष पर 0 आएगा, और 6 से भाग आप 54 को करोगे तो शेष पर 0 आएगा। ये इसका तरीका, मतलब पहचान। सबसे बड़ी संख्या 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या मिलेगी जो जिससे दोनों संख्या कट। मैंने लसा का पहले भी आपको समझाया था। अब इसका लासा 336 और 54 का LCM, इसको निकालने के लिए इसके जितने, इसमें गुणनखंड कितने? 3 है भाई साहब, 2 है, 3 है और 7 लिख लो रफ में। 2 गुणे 3 गुणे 7, इसमें कितने? 2 लिख चुके हैं, 3 को भी लिख चुके, यहाँ मत लिखिए, नीचे वाले तीसरा और तीसरे लिख देते हैं। अब ये आएगा 2 गुणे 3 गुणे, बस दोनों के यही फैक्टर है, अभाज्य है। 2 है, 3 है, 7 और यहाँ भी 2 और 3 है, उसको द्वारा लिखेंगे। अब 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है और यहाँ 4 है, तो लघुत्तम में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, महत्तम में सबसे छोटी घात कॉमन की। 3 की सबसे बड़ी घात दोनों जगह कितनी है? 3, तो यहाँ लिखा जाएगा 7। इसको आप लिखिए 2 की घात 4, यानी 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की गुणा 2 में 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 की घात 2, 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 गुणे 7। अब इन सब की गुणा कर लीजिए, गुणा आपको आती होगी, ठीक है? इन सब की गुणा कर लीजिए, इन सब की गुणा जो आएगी उसको आप करके बताइए। इन सब की गुणा कितनी आएगी एलसीएम की, बताइए। गुणा करके बताइए। इनके सबकी गुणा चेक करके बताइए। 3024 देख लीजिए, करके देखते हैं। 16 की गुणा 27 में, 6 सत्ते 42, ऐसे लगे 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 1 सत्ते 7 और 1 दूनी 2, कितनी आएगी? 2, 7 से 13, ऐसे लगा 1, 3 1 4। आप ही कहोगे सर ये तो कक्षा 2 की बात है, लेकिन कुछ बच्चे बेटे नहीं जानते, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे नहीं, फिर उसको आप कर लीजिए। फिर इसमें किसको ना 7 की, 7 दूनी 14, ऐसे लगा 1, 7 1 21, 1 22, ऐसे लगे 2 और 7 चौक 28 और 2 30, 3024। कितना कितना आ गया इसका आंसर? 3024। लासा कितना आ गया? 3024। ठीक, ये तो इनके। अब हमें जांच करनी इस क्वेश्चन में कि लासा और मासा का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। करिए, ये है 336, दोनों संख्याओं का जांच।
दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। ये करना, लासा कितना 3024, मासा आया हमारा 6, इधर कितना हमारा 336 और गुणा दूसरे की कितनी 14। देखिए इन दोनों गुणा बराबर आते नहीं आते, कर करेंगे या तो सीधे कर देंगे 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हाथ से लगे 1 14, 6 0 0 और एक हाथ का 0 में 1 या इसके पूरा लगा देते हैं और 6 त्रिका 18, ऐसे गुणा कर दीजिए। देखिए 336 54 की गुणा करनी, जिनको नहीं आती सीख लीजिए बेटा, कोई बात नहीं 10th क्लास में हो, लेकिन मेरे लिए अभी आप छोटी क्लास, कुछ बच्चे ऐसे जिनको ये भी काम नहीं आता। अगर 4 6 24, हासिल लगे 2, 4 त्रिका 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 त्रिका 12, 12 1 13, 5 का 5 6 30, पहले स्तंभ जोड़ देंगे, 5 6 30, हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 1 16। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, 4 4 8 3 11, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 18,144, 18,144। ये हमारे उत्तर की जांच होगी, सही है। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और गुणासा के गुणनफल के बराबर है, आंसर। इस तरह आपको सवाल करने, पहला और दूसरा। अब हम आगे सवाल करते हैं। बाकी सवाल आप करना नहीं होता तो आप कमेंट में लिखिए बेटा, उसको मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक सवाल मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे, वीडियो लंबी हो जाती। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नेट नहीं होता, तो आप, मैं कम करके बता रहा हूँ, कोई सवाल नहीं होता तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट संख्या हमारी पहली 12 15 21, 12 15 21 करिए फैक्टर। 12 के जिनको नहीं आता अलग करके लिख लीजिए, 12 2 चिक्का 12, 2 त्रिका 6, 2 की घात 2 गुणे 3, 15 के बस 3 पंजे 15 और होते नहीं, और इसके 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 12 15 और 21 का मासक में से महत्तम समापतक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, क्या देखेंगे, इन सब में 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ दिए। या तो जितनी संख्या उन सब में फैक्टर होनी चाहिए, अन्यथा अगर एक में भी 2 में है एक में नहीं है तो छोड़ देते हैं। इसके बाद 3 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में, तो 3 आएगा एक। तो अब 3 में खाना कितना है, 3 की घात कितनी, 1 1 1 1 है तो 3। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 देखिए 5 केवल यहाँ पर है और यहाँ नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 7 यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं, तो 7 भी नहीं आएगा, केवल 3 आएगा। मैसो तो हो गया आपका 3 से आप 12 भी कट जाएगा, 15 कट जाएगा और 21 भी कट जाएगा। महत्तम के उत्तर की जांच होती है कि सही है। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं जो तीनों को भाग करे, जैसे हम कह रहे 4 से तो कट रहा है, हाँ 4 से 12 कट रहा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे।
जितनी संख्याओं का महत्तम है उस सब में भाग होता है, ये सबसे बड़ी संख्या होती है, इसलिए नाम हो पड़ा इसका महत्तम। अब एलसीएम 12, 15 और 21 का लासा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या लिस्ट एलसीएफ भी लिख सकते हो, फैक्टर। अब इसमें फैक्टर कितने, 12 का है 2 और 3, इसके बाद 3, 15 का है 3, 3 हम लिख चुके 5, इसके आए 3, 3 हम लिख चुके 7 और है ये सब की गुणा के रूप में लिख दीजिए पहले, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 की जब हम लघुत्तम लेंगे तो 2 की इन सब में देखिए कि सबसे बड़ी घात कितनी है, कहीं भी या एक जगह या 2 जगह। यहाँ 2 की घात 2 है तो यहाँ 2 की घात 2, 3 की घात कितनी, 1 1 1, सबसे बड़ी सबसे छोटी है कि ये रहेगा, 5 की घात 1 ये रहेगा, 7 की घात 1 1 बड़ा ये रहेगा। अब एक को दिखाओ या मत दिखाओ, कर लीजिए, 4 गुणे 3 गुणा 5 गुणे 7, 7 3 का 21, 21 से 84 और 84 पंजे 420, ये इसका एलसीएम हो गया। इन सब की गुणा कर लेना, गुणा करी मैंने पहले किस करी, 7 3 का 21, 21 की 4, 21 की गुणा करी 4 में 84 और 84 की गुणा 5 में करी तो 84 का आधा करके इसमें 0 बढ़ा दी, 5 गुणा हो जाती है डायरेक्ट, तो 84 का आधा रह गया, 0 बढ़ा दी। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 खुद करने हैं, बाकी सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि दो संख्याओं का मासा 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का मासा इतना है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए कि इसमें एक फार्मूला लगेगा, बाकी आप करना, नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्या है, दो संख्या क्या क्या है नोट कर लीजिए, जो दिया हुआ 306 657, 306, 657 और दोनों का मासा कितना दिया है, 9, मासा बराबर 9, तो लासा पूछा इन दोनों संख्याओं का, लासा बराबर प्रश्न। ठीक है, दोनों से एक सी दिख रही होंगी, चलो 9 को थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं, जो चीज पूछे आपसे क्वेश्चन मार्क्स। बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फार्मूला पढ़ा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ध्यान से पढ़िए, चूंकि लासा गुणा मासा महत्तम समापवर्तक बराबर होता दो संख्याओं का या दोनों संख्याओं का गुणनफल। करिए जी, लासा हमें निकालना है, लासा गुणा मासा दे रखा 9 बराबर दो संख्या 306 गुणनफल गुणा 657। जब हमें लासा निकालना तो बेटे इस 9 को हटाएंगे, समीकरण का सवाल है, कक्षा 6 में पढ़ लिया, और यहाँ बाएं पक्ष में 9 गुणा कर रहा, तो दूसरे पक्ष में जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो इसे दूसरे पक्ष में ले आ रहे हैं, तो लासा बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। अब देखिए 9 से कोई संख्या कटती है, इन अंकों को जोड़, 9 से कैसे करते हैं, अंकों को जोड़ दिए, अगर अंकों में 3 9 का भाग होगा तो कट जाती है। 3 में 0 जोड़ो 3 और 0 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 9, तो इन तीनों अंकों का जोड़ कितना है, 9, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। आगे चेक करते हैं, किसी को काटना, 6 और 5 11 7 18, 18 में भी 9 का भाग होता है 9, तो ये भी 9 से कट जाएगी। जिसको चाहो उसको काट दीजिए, जिसको चाहो। मैं काट रहा, चलो दूसरे को 9 से भाग कर रहा हूँ 65 में, 65 पर पहाड़ा 9 पर कितनी बार, 7 बार, कम पर 9 7 63 बचेंगे 2, 65 में से 63 के 2 बन जाएगी, 7 की 2 27 और 9 3 का 27, तो क्या आएगा हमारा 306 गुणा 73। अब इनके गुणा कर लीजिए,
इनके गुणा कर लिए 306 और 73 की गुणा, 3 छंग 18, हाथ से लगा 1 या 3 छंग 18, हाथ से 0 तो 18 के 18 लिख सकते हैं, हाथ से जोड़ लो जैसे 3 3 का 9, 7 छंग पहले स्थान छोड़ दिए क्योंकि दहाई के स्थान की गुणा, तो दहाई के स्थान से लिखना शुरू करेंगे। 7 छंग 42 और 7 त्रिका 21, जोड़ दो 8 3 9 और 4 13 से लगा 1 2, 22,338, 22,338 उत्तर आ गया किसका, एलसीएम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 संख्या है हमारी, दी की संख्या क्या है हमारी 6 की घात n, और जहां n एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या है, ये कह रहा है कि 6 की घात 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, ये 6 आएगा, 6 की घात 2 6 6 36, 6 की घात 3 216, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो हमें बताना है कि ये जो इकाई का ये यहाँ पर 0 आना चाहिए, क्या आ जाएगा ये हमें बताना। बेटे इसमें लॉजिक है, अगर किसी भी संख्या के गुणनफल में 0 आता है तो उसमें एक गुणनखंड 2 गुणा 5 का होना चाहिए, 2 गुणा 5, ये गुणनखंड अगर एक है तो उस संख्या के लास्ट में 0 जरूर आएगा। अगर 2 गुणा 5 किसी के गुणनखंडों में किसी भी गुणा में 2 बार आ रहा, 2 बार 2 आ रहा, गुणा 2 बार 5 आ रहा, तो 2 0 आएंगे बाद में। यदि 2 गुणे 2 गुणा 5 गुणा 5 2 बार आ रहा जोड़ा होना चाहिए, 2 का भी जोड़ा होना चाहिए और 3 का भी, तो इसके लास्ट में जब गुणा करोगे किसी और भी संख्या है इसके अलावा, मान लिया 14 गुणा 15 है, तो इसकी जब गुणा करोगे इसके लास्ट में 0 जरूर आएगा। अगर 2 बार है, 2 का जोड़ा तो 2 बार है और 5 का भी एक जोड़ा है तो उसमें 2 0 आएंगे। इसी प्रकार यदि 2 3 बार आ रहा, 2 ये भी आ सकता है, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 का मतलब भी यही है, 2 0 आएंगे अगर किसी में भी हो। ऐसी 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, जितने यानी 2 गुणा 5 के 3 जोड़ना चाहिए, और उसकी गुणा करोगे तो उसमें लास्ट में क्या आता है 3 0 आएंगी जरूर गुणनफल में किसी संख्या के। ठीक है, 27 54 गुणा 250 लिखा हुआ है, सपोज करो। अगर बेटे इसकी आप गुणा करोगे तो इसके उत्तर में लास्ट में 2 0 जरूर आएंगी, 100% करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर बनेंगे कितने 2 27 नहीं 8 16 अगर हम 16 ले लेते हैं, ठीक, इसमें अगर हम 16 ले लेते हैं तो इसमें आपकी कितनी 2 3 बार आएगा, इसमें 3 0 जरूर आएंगी अगर आप करके देखोगे। इंक खत्म होगी डालने के बाद इसमें 3 0 जरूर आएंगे, अगर यहाँ पर हमने कुछ और भी लगा दिया, करके देख लेना। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे स्पष्टीकरण, 6 की घात, बिल्कुल किताब की डिक्टो उतार दो, 6 की घात n, किताब कहीं उतार दीजिए भाषा, 6 की घात, क्योंकि 6 की घात इसको जब फैक्टर करेंगे 6 को तो क्या आएगा 2 गुणे 3 की घात n, इसका मतलब हुआ 2 की घात n गुणा 3 की घात n, यानी ये भी अगर 5 की घात n होता तो 0 इसमें जरूर आता। ठीक, लेकिन 0 इसमें 5 है नहीं, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 6 की घात n, संख्या 6 की घात n, संख्या 6 की घात n अंक
जीरो पर समाप्त नहीं होगी, पर समाप्त नहीं होगी। कारण बता दिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि कारण किसी भी संख्या, किसी भी गुणनफल में, किसी भी गुणनफल के गुणनखंडों में 2 × 5 का एक जोड़ा होना चाहिए। समझिए, किसी भी गुणनफल के गुणनखंडों में 2 × 5 का एक जोड़ा होना चाहिए, जबकि 6 के गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन किंतु या लेकिन 5 नहीं है। ये कारण, इस कारण को लिख दीजिए। उत्तर आपका एक लाइन में, जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये होना चाहिए। अब 2 × 5, जैसे मान लिया ये आ जाए 270, ठीक है। 270 में एक जीरो आ रही है, अगर इसके फैक्टर मैं करता हूं तो 270 देखिए मेरे 2 × 5 एक बार जरूर होगा, 2 बार 2 भी हो सकता है, 5 बार 2 बार हो सकता है, लेकिन एक बार ये दोनों का जोड़ा जरूर होगा। 270 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 त्रिक 6 और 2 पंजे 10, 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 3 से कट गया, 3 दूनी 27, 3 त्रिक 9। ये इसका उत्तर आ रहा है बेटा आपका 2 × 5 × 3 की घात 3। देखिए इस 270 के फैक्टर में ये एक जोड़ा आ गया तो जीरो आ रहा, नहीं आ रहा, जीरो आ रहा। और यदि ये जोड़े 2 बार हो, ये जोड़े 2 बार हो, अगर ये होता 2 की घात 2 × 5 की घात 2 गुणा, मान लिया यहां पर होता सपोज करो 21, तो इसमें 2 जीरो जरूर आएंगे बाद में उत्तर में, करके देख लेना। और यदि ये होता 2 की घात 2 × 5 की घात 3 गुणा 21, तो भी इसके उत्तर में लास्ट में 2 जीरो आएंगे। अब क्या होगा सर, यहाँ तो 5, इसका जोड़ा बनाना है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात, तो एक जोड़ा पूरा होगा ना, और गुणा 5 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। हमें तो इसका एक जोड़ा, ये 5 का 3 है, ठीक है, ये 3 नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पर आते हैं। 6 कह रहा है 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वे होती है जो संख्याएं, जिन संख्याओं के गुणनफल 2 से ज्यादा हो, यानी 1 से भी कटे और जो संख्या आ रही है उससे भी कटे, उसके अतिरिक्त एक गुणनखंड या 2 गुणनखंड उससे ज्यादा हो, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा कितने गुणनखंड हो। अब हमें इसको बताना कि ये भाज्य संख्या, एक मैं बता रहा हूं, एक को आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड में बता रहा हूं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसको बताना है। 7 6 5 4 3 2 1 + 5 तो भाज्य क्यों। अब इसका पहले उत्तर निकालिए, इसका आंसर कितना आएगा, इस आंसर कितना आएगा, तब हम बताएंगे कि उसके फिर गुणनखंड करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ रखा एक कक्षा 6 में बोर्ड मास। बोर्ड मास, मास का मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जोड़, इसके बाद सबट्रैक्ट, घटाना, और उससे पहले डिवीजन, भाग। जब कोई एक साथ दो या दो से अधिक भाग चिन्ह आ जाते हैं तो सबसे पहले कौन से चिन्ह को हटाते हैं, किन संख्या भाग के चिन्ह को, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटा। इसको याद रखिए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे फिर इनकी गुणा करेंगे, बट गलत हो जाएगा। आपने यदि ये जोड़िए 5 और 1 पहले जोड़ा और फिर 6 में गुणा 2 की, फिर 3 की, फिर तो उत्तर गलत आएगा। तो हमें पहले कौन सा चिन्ह हटाना, प्लस से पहले क्या आ रहा, गुणा। पहले गुणा, यानी गुणा के चिन्ह यहाँ से यहाँ तक हटाने, इन सब की पहले गुणा कर लीजिए। इस नियम को याद रखिए हमेशा, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हो। क्या आएगा, देखिए 1 दूनी 2, 2 त्रिका 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, और 120 की गुणा करो 6 में तो 12 छिंग 72, 720, और 720 में गुणा करो 7 की, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और 1 50, 5000 कितना आ गए, 5040 प्लस के 5 बराबर 5000 से जोड़ दो। कुछ बच्चे क्या कैसे जोड़ेंगे, देखिए नहीं जाता, देखिए 5040 5 अंक है तो यहाँ रख के जोड़ेंगे बेटा, यहाँ अंक के नीचे अंक, तो कितना हो जाएगा 5405, 5045। अब देखिए हमारा इन संख्याओं का उत्तर ये आया। अब इसके देखिए क्या फैक्टर, एक तो 1 से कटेगी, इससे कटी जाएगी। क्या 1 और 5045 के एक तो हम लिख देंगे इसको 1 गुणा 5045, बिल्कुल सही है। क्या यही दो फैक्टर है, क्या और नहीं होंगे, उसको चेक करते हैं। 5045 को देखते हैं, मुझे तो इसका नाम 5 तो सीधे ही दिख रहा है। देखिए 5045 5 से कट जाए, पहले देखो 2 से कटाएंगे, सब नहीं है। 5 और 4 9, 9 0 9, 9 4 5 14, नहीं कटता। 3 5 से काटो, 5 का नंबर आएगा सीधा, 3 से नहीं कट रहा। 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 0 0, 5 0 0, ज्यादा भाग में होता है 5 नम 45। अब टोटल कितना होगा 10, नहीं कट रहे। अब किससे कटेगा, 1009। अब हमें एक फालतू मिल गया, अगर ना भी करके दिखाओ तो भी आपका काम चल जाएगा। 1009 कितना हो गया, 1009। अब इस सवाल क्या है, फिर दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद कटे ना कटे, आपको फालतू 2 से फालतू दिखाना। देखिए आप इसको लिख सकते हो 5045 बराबर 5 1 गुणा 5 गुणा 1009, तो ये हो गए। और एक से अपने आप से पहले कट जाते हैं, उसको मैंने लिखा 4 गुणनखंड तो मैंने दिखाई दिए। तो इसलिए क्या 5045 के 5045 कितनी संख्या से विभाजित दिखा दी हमने, 1 2 3 4, 4 संख्याओं से विभाजित दिखा दी। जबकि अभाज्य संख्या केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है, एक से और खुद से। ये 2 एक्स्ट्रा गुणनखंडों से विभाजित हो रही है, तो इसमें ये क्या है, भाज्य संख्या। तो यहाँ लिख देना, चूंकि 5045 के गुणनखंड के गुणनखंडों की संख्या 2 गुणनखंड कौन कौन से, 1 व 5045 के अलावा, के अतिरिक्त 2 और है, अर्थात कुल 4 गुणनखंड है। किसके 4 गुणनखंड है, किसके 5045, 2a और 2a 4। इसलिए 5045 एक भाज्य संख्या
है, बस जी प्रूफ हो गया। एक सवाल का आपका इसी तरह करना, एक और वो तो इसके अलावा अगर एक भी गुणनखंड आपने दिखा दिया तो संख्या को तरह का पहले सवाल, तो वो आपकी भाज्य संख्या, यानी गुणनखंड 2 से ज्यादा दिखा दीजिए, एक और दिखा दीजिए कम से कम, तो आपकी संख्या भाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 7वां। देखिए समझिए परिभाषा पर है 7वां सवाल। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। इस वृत्ताकार पथ पर सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, यानी कि यहां से चलना शुरू करती है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट का समय, एक चक्कर में 18 मिनट पर चक्कर, एक चक्कर का समय कितना सोनिया को। फिर आगे क्या कह रहा है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, रवि को लग रहा है 12 मिनट का समय पर चक्कर, यानी एक चक्कर का। अब क्वेश्चन पूछा आपसे, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब बीच में तो कई बार, क्योंकि ये तेज दौड़ रहा है, ये मंदी दौड़ रही है, एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मंदा दौड़ रही है और ये तेज, तो बीच में तो यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी, 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 सब जगह मिल सकते हैं, क्योंकि ये जितने जाते कई बार मिलेगा। अब देखिए बेटे, जब पहली बार यहाँ मिलेंगे तो यहाँ कितना समय, यदि ये दोनों जब एक साथ, वो कह रहा है यहाँ नहीं देखना, यानी हमें तो यहाँ देखना, तो यहाँ जब मिलेंगे, मान लिया दोनों यहाँ करके 4 घंटे बाद, तो सोनिया को भी 4 घंटे का समय लगा, तो यहाँ तक जब मिले यहाँ आकर के, और रवि को, माना रवि को कितने समय बाद यहाँ मिलने में कितना समय लगा, मान लिया x, तो 18x इसका समय मिनट, ठीक है, और रवि का इसको मान लिया मैंने एक, कुल जब ये मिलते हैं तो वहाँ कितने चक्कर लगा लेते हैं, 18 चक्कर लगा लेते हैं, या x चक्कर लगा लेते, तो गुणा x बराबर कितना होगा, 18x मिनट, और इसको मान लिया मैंने y, तो गुणा y बराबर 12y मिनट, ठीक। तो ये दोनों समान समय होंगे, क्योंकि दोनों एक समय के बाद तो मिलेंगे। अगर ये यहाँ आने, सोनिया यहाँ आने में 10 घंटे का समय लेती है जब इससे मिलेगी, तो रवि भी यहाँ आने में कितना समय लेगी, कितना समय लगेगा, 10 घंटे बाद ही तो मिलेंगे, जब यहाँ दोनों एक साथ एक दिशा में चल रहे हैं। तो कौन सा, ये नहीं कि 2 बार कब मिलेंगे, पहली बार कम से कम, यानी कम समय कौन सा होगा, जैसे मान लिया ये इसको मिल गया 54 मिनट, और ये हो गया 18 पंजे 90, कुछ और भी जो भी है, तो ये आपका समय, तो ये कम से कम किस समय पर मिलेंगे, तो इसका मतलब है कम से कम या सबसे पहले, यानी लिस्ट सबसे कम कौन सा समय होगा जब ये एक साथ मिलेंगे, सब ये एक साथ, और जब दौड़ करेंगे तो फिर कुछ समय बाद फिर दूसरा समय होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना, लघुत्तम निकालना। मैंने आपको बताया था लघुत्तम का मतलब, यदि 18 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो इसके फैक्टर कर लीजिए, 18 के 2 गुणा 3 की घात 3, और 12 गुणा कर लिए 2 की घात 2 गुणा 3, तो लघुत्तम कितना, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 9 चौक 36, 9 चौक 36 मिनट बाद, ये 36 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे, 2 चक्कर, और ये 36 मिनट में 12 चक्कर, 3 चक्कर लगा लेगा ना, ठीक है। तो इसका क्या है, हमें निकालना है इनका लेस है। अब देखिए समझ में आ गया होगा सवाल। अब सवाल करना क्या है, सोनिया, ये एंट्री कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया का समय 18 मिनट पर चक्कर लग रहा, सो रवि को 12 मिनट पर चक्कर का समय लग रहा, ठीक है। ये नहीं दिखा तो समझाया मैंने, तो कम से पहले कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, दोनों, जब दोनों पहली बार
स्टार्टिंग पॉइंट चलने वाले स्थान पर मिलेंगे पुनः मिलेंगे, वह दोनों के समय का, वह दोनों संख्याओं, ऐसे लिखो संख्या लिखो, 18 व 12 के लासा के बराबर होगा। ठीक, लासा निकाल लीजिए। 18 बराबर 2 गुणा 3 की घात 3, 9 दूनी 18, 12, 2 दूनी 4, 3 12, लासा कितना होगा? फैक्टर 2 और 3 है, 2 गुणे 3, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, कितना होगा? 4 गुणे 9, 36 मिनट, 36 मिनट बाद आंसर खत्म। ये आपके काम पूरा हो गया। बेटे अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि आप नए जुड़े हो तो आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि पहले से जुड़ गए हो तो आप इसे शेयर करिए अगर आपको समझ आया। ठीक है, अगर कोई भी आपके डाउट हो तो आप इसके कमेंट में आपको मुझे लिख के बताइए, मैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा। अगर सारे सवाल मैं हल कर दूँ तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, आपका नेट भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में के लिए मैं डाल रहा हूँ। सभी बच्चे प्रैक्टिस करें। गणित जब भी सीखोगे जब बेटे प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। गणित कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इससे घबराइए मत ना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भेजूंगा, और आप इसमें इन दोनों एक्सरसाइज करिए और इनके बेसिक कंसेप्ट भी याद करिए जो मैं आपको भेज चुका हूँ। ओके।